जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टीम इंडिया ने की कमाल की वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम की कमर तोड़ के रख दी है। तो दोस्तों, हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कैसे पहले डीन एल्गर के शानदार शतक और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस टेस्ट मुकाबले को जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। आज दूसरे दिन के खेल की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर मोहम्मद सिराज और केएल राहुल शुरुआत करने उतरे। तो दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया के लिए वो महत्वपूर्ण योगदान देंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआत में यहाँ पर 2 रनों के साथ शानदार आगाज किया मोहम्मद सिराज ने। तो इसके बाद मोहम्मद सिराज का कॉन्फिडेंस बढ़ा तो अगला शॉट भी उन्होंने कमाल का खेला, लेकिन इस पर उन्हें 3 रन मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेलेट कोजे की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने। और आज दूसरे दिन का पहला चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि एक कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद 63वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक और कमाल का शॉट कंगिसो रबाडा की गेंद पर खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि ये गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए गई। तो इसके बाद दोस्तों 64वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ग्रेलेट कोजे की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने और एक और चौका व एक और कदम शतक के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा दिया। इसके बाद 65वें ओवर की तीसरी गेंद पर रबाडा की गेंद पर केएल राहुल ने एक और कमाल का फ्लिक शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। अब तो वो शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने दोस्तों शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक कमाल का छक्का जड़ दिया। वह आज के दिन का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 67वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका मोहम्मद सिराज के रूप में लगा, जो कि यहां पर विकेट कीपर वेरेना के हाथों कैच कर पेविलियन भेजे उन्हें ग्रेलेट कोजे ने आउट किया। उन्होंने अच्छा साथ दिया केएल राहुल का और 22 गेंदों का सामना करने के बाद वो 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए उनका ये शतक बेहद ही महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण मुकाबले में उन्होंने शानदार शतक जड़ा। सेंचुरियन के मैदान पर यह उनका दूसरा शतक था। इससे पहले भी उन्होंने कमाल का शतक जड़ा था और आज एक बार फिर इतिहास रचते हुए शानदार शतक जड़ दिया। लेकिन शतक के बाद दोस्तों यहां पर नांद्रे बर्गर ने 68वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 137 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली। टीम इंडिया ने 245 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से एडन मार्करम और डीन एल्गर पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और भारतीय टीम को पहली सफलता शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ही दिला दी मोहम्मद सिराज ने और एडन मार्करम को पेविलियन भेजा। विकेट के पीछे बेहतरीन कैच केएल राहुल ने पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। हम बात करें यहाँ पर मार्करम की तो उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज की ही गेंद पर जॉर्जे के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला। ये शानदार शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद एल्गर ने भी सिराज की गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेला सामने की तरफ और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों जॉर्जे के बल्ले से एक कट के जरिए एक और बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इस मुकाबले में डेब्यू करे प्रसिद्ध कृष्णा अपने कैरियर की पहली गेंद डालने आए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर तो उनकी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए एल्गर ने एक बार फिर गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। एक बेहतरीन चौका था। इसके बाद एल्गर ने ही 15वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा पुल शॉट के जरिए। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस सत्र में और कोई विकेट साउथ अफ्रीका ने नहीं गिरने दिया और यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने 49 रन बना लिए।
दूसरे दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम अब भारतीय टीम से 196 रन पीछे थी, लेकिन उनके पास अभी भी 9 विकेट बचे हुए थे। अब तक के 4 सत्र में 2 साउथ अफ्रीका के नाम तो दोनों टीमों के बीच बराबरी पर रहे। तो वहीं पर दोस्तों डीन एल्गर और डी जॉर्जी अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जो कि साउथ अफ्रीका की टीम की सबसे बड़े उम्मीदें थे। तो वहीं पर भारतीय गेंदबाजी में सिर्फ अब तक मोहम्मद सिराज ही कामयाब हो पाए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दूसरे सत्र में एल्गर और जॉर्जी ने एक बार फिर टीम के लिए काफ़ी शानदार तरीके से रन बनाने शुरू किए। तो दोस्तों इस दौरान शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली एल्गर और जॉर्जी के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 93 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन इस अर्धशतकीय पार्टनरशिप के बाद तो और भी तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान 22वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके यहां पर देखने को मिले प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एल्गर के बल्ले से। तो वहीं पर एल्गर ने अपने शानदार परफॉर्मेंस को आगे भी जारी रखा, तो वहीं पर उनका बेहतरीन साथ दिया जॉर्जी ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद 23वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ एल्गर ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही और अपने आखिरी सीरीज में इन्होंने कमाल का अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इन्होंने 24वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। इसके बाद तो रोहित शर्मा के लिए परेशानियां खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी गेंदबाज उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर पा रहा था। इसी बीच दोस्तों एक बार फिर से यहां पर जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी एल्गर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर जॉर्जी को यहां पर जायसवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली। जॉर्जी की हम बात करें तो उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया और 28 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर कीगन पैटरसन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। कीगन पैटरसन इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर एल्गर और बेनिंगम ने शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। इसी बीच दोस्तों 32वें ओवर की चौथी गेंद पर एल्गर ने एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का साउथ अफ्रीका की तरफ से 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बेनिंगम ने शानदार छक्का लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद बेनिंगम ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, तो वहीं पर एल्गर ने भी उनका काफ़ी शानदार तरीके से साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। इस दौरान दोस्तों 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका एल्गर के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 43वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना 14वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया। एल्गर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने शानदार शतक ठोक दिया। इन्होंने अपना शतक 140 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो वहीं पर शतक के बाद भी इन्होंने 43वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर के एक और शानदार चौका लगाया। यहाँ पर भी कमाल का शॉट इन्होंने खेला, लेकिन इस मुकाबले का दूसरा छक्का 45वें ओवर की चौथी गेंद पर बेनिंगम के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने 6 रन जड़ दिए। इसके बाद चायकाल से पहले के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका एल्गर के बल्ले से देखने को मिला, जहां विकेट के पीछे चौका गया। और इसके बाद आज चायकाल के समय तक साउथ अफ्रीका ने 194 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। इस सेशन में 33 ओवर में 145 रन बनाए और पूरी तरीके से यह सेशन साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ चला गया। तो वहीं पर दोस्तों एक बार फिर जब तीसरा सत्र हुआ तो एक बार फिर टीम के लिए शानदार शुरुआत की बेनिंगम और उनके साथ मिलकर एल्गर ने, और दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक शानदार शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली मात्र 140 गेंदों पर ही, और इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इस दौरान दोस्तों एल्गर के बल्ले से एक और कमाल का चौका कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला, एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 58वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेनिंगम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने डेब्यू मुकाबले में ही शानदार अर्धशतक पूरा कर शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद दोस्तों 61वें ओवर की पहली गेंद पर बेनिंगम को बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। एक मोहम्मद सिराज की शानदार गेंद पर पूरी तरीके से बीट हुए बेनिंगम और गेंद स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को सफलता मिल गई। हम बात करें बेनिंगम की तो उन्होंने 87 गेंदों पर 56 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज
वेरेना क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही कमाल के चौके के साथ अपनी पारी का भी शानदार आगाज किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 62वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर इनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने यहाँ पर रिव्यू लिया तो रिव्यू बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ और भारतीय टीम को तो सफलता दिलाई। साथ ही यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा की ये टेस्ट क्रिकेट की पहली सफलता थी। हम बात करें वेरेना की तो यहाँ पर उन्होंने 7 गेंदों पर 4 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर खराब रोशनी के चलते आज दूसरे दिन के खेल को भी समाप्त कर दिया गया। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने 67 ओवर में 256 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल साउथ अफ्रीका की टीम के पास 11 रनों की बढ़त है, जबकि अभी भी उस टीम के पास 5 विकेट हाथ में है। जबकि एल्गर 140 रन बनाकर नाबाद थे तो वहीं पर दूसरे छोर पर मार्को यंसन नाबाद थे। लेकिन फिलहाल यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी मजबूत स्थिति में जरूर नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, टीम इंडिया तीसरे दिन के खेल में वापसी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।